सब गायब हो जाएगा। क्या बचेगा बताऊंगा, जो मेरे राम का नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। राजस्थान का हमारे हिंदुओं का एकदम प्रथम कार्यक्रम बन गया और बहुत जोश के साथ हिंदुओं का हमारे इकट्ठा हो गए सब सारे। बहुत अच्छा लगा है, सबकी यूनिटी देख के यूँ लग रहा है कि हम सब एक है। शास्त्री जिंदाबाद, वीरेंद्र शास्त्री जिंदाबाद।
छोरा गुंदिया गोपाल का मेरा नाम गुलशन जैन है और मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही भव्य यात्रा निकली है। ऐसी यात्रा मैंने पहली बार देखी और बहुत ही सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद। आज तो पूज्य पंडित श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी ओजमय भक्ति की लहरी से इस जनसभा को गुंजायमान कर दें। मैं पूज्य देवकी नंदन जी महाराज से अनुरोध करूंगा। राधे राधे। या माइक है तो खोल दो। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर से बोलना पड़ेगा। मैं जिस भूमि पर इस समय बोलने जा रहा हूं उसी भूमि पर भक्तमती मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण नाम का ऐसा रसपान किया कि राजस्थान का नाम पूरे विश्व में, मराठावाड़ा का पूरा विश्व में नाम रोशन कर दिया, ऐसी भगवती मीराबाई को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। देखिए, मुझे आलसी लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप आलसी हो तो आप गलत हो।
हम लोगों के आलस के कारण ही आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। हम लोग सहते गए और लोगों ने हमारी परवाह की नहीं, और इसीलिए आज हमारी ये दुर्दशा है कि हमें दोबारा से सनातन को जगाने का प्रयास, हिंदुत्व को जगाने का प्रयास, सनातनियों को, सोए हुओं को जगाने का प्रयास अब करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग सहते चले गए। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की। तमाशगीन मत बनो, तमाशा बनो जिससे लोग तुम्हें देखें। जोर से बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की। मैंने सुना है पाकिस्तान की सीमा पास में ही लगती है, तो इतनी जोर से बोलो कि आपकी आवाज पाकिस्तान तक चली जाए। बोलो भारत माता की। आज हमारे मंच पर ये राजस्थान योद्धाओं की भूमि है, बलवानों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। इस भूमि पर अपने देश, अपनी संस्कृति पर मिटने वालों की कोई कमी नहीं रही है। न तब थी न आज है। आज भी इसकी शुरुआत करनी पड़े तो राजस्थान आज भी आगे है, आज भी संस्कृति को बचाने के लिए आगे है। हमारे मंच पर पूज्य श्री उत्तम स्वामी जी और समस्त युवा हिंदुओं के हृदय में निरंतर सनातन की जागृति करने वाले मेरे प्यारे हनुमान जी के दुलारे, राष्ट्र के भी प्यारे श्री बागेश्वर धाम वाले मेरे छोटे अनुज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी विराजमान है। अनेकानेक संतों के मध्य में आज मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। मुझे मेरे बोलने की समय की सीमा मालूम है, इसलिए कम शब्दों में ज्यादा बात बोलने की इच्छा है। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप ध्यान से सुने। मैं उस भूमि को नमन कर रहा हूं जिस भूमि पर कन्हैया का कत्लेआम कर दिया गया था। यह भूमि वो है जिस भूमि पर एक गरीब टेलर का मर्डर किया गया। कुछ शैतानों ने एक गरीब पर अपनी मर्दांगनी दिखाने का मौका ढूंढा, अवसर समझा, लेकिन मैं कन्हैयालाल से कहना चाहूंगा, हम तुम्हारे बलिदान को भूले नहीं हैं। हमें तुम्हारा बलिदान याद है। हमें तब भी तुम्हारा बलिदान याद था जिस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ था। और जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हम तब तक तुम्हारे बलिदान को याद रखेंगे। क्या दोस्त था, क्या दोस्त था कन्हैयालाल का? सिर्फ यही कि एक वक्तव्य का समर्थन कर दिया। समर्थन करने पर यह तालिबानी सोच महाराणा प्रताप की भूमि पर कैसे पहुंच गई, और अभी तक उन्हें सजा क्यों नहीं हुई? अभी भी वो जिंदा क्यों है? उन्हें भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी को मारने की बात नहीं करते, लेकिन कोई हमें मार दे ये हम होने नहीं देंगे। कोई हमें मार दे ये हम होने नहीं देंगे। रीजन मुझे दिख रही है, यहां पर बैठी हुई तमाम वो बेटियां, यहां दिख रहे हैं मुझे तमाम वो जवान बच्चे, जिन बच्चों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस मंच पर बैठे हुए प्रत्येक संत महात्मा धर्माचार्य की है, प्रत्येक समाज सेवी की है, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। उन सब की जिम्मेदारी है
कि कोई नाम बदल कर ना आए, मेरी बेटी को बदलकर, भेष बदलकर हमारी बच्चियों को बेला फुसलाकर अपने साथ न ले जाए। लव जिहाद नाम पुराना है, मान लिया कि नाम पुराना है, पर आज भी तो हो रहा है, कांड तो आज भी हो रहे हैं। अभी सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। कुछ दिन पहले एक मूवी एक्ट्रेस ने शादी की किसी अन्य धर्म के लोग से। उनके धर्म गुरुओं ने कह दिया ये शादी नाजायज है। काहे को नाजायज है? बोले जब तक ये हमारा धर्म नहीं बदले लेगी, जब तक हमारे धर्म में नहीं आ जाएगी, तब तक इसकी शादी नाजायज मानी जाएगी। ये नाजायज शादी है। अब आप सोचिए, जो बच्ची शादी करके गई है, प्यार किया है, प्यार करके शादी की है, अगर उस बच्ची की शादी नाजायज है तो आने वाले बच्चों का क्या होगा? वो जायज है कि नाजायज है? मुझे उस धर्म के धर्मगुरु बताएं। वो शादी होने के बाद जो बच्चे हैं वो जायज है कि नाजायज है? और यहां पर बैठे हुए सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, कौन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ ये हो? आपसे क्वेश्चन है, जो सेकुलरता के नाम पर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनसे पूछना है, जवाब दे। दीपक भाई, ये शादी नहीं है, शादी जरिया है धर्म परिवर्तन का। शादी करो, फिर धर्म परिवर्तन करो और हिंदुओं की क्षति करो, हिंदुओं के परिवारों को नष्ट करो, उनकी परंपराओं को नष्ट करो। अगर आज हिंदू नववर्ष के समय पर यहां बैठे हो तो ये कसम खा के जाओ, ये वचन लेके जाओ, न लव जिहाद अपने घर में होने देंगे, न गली में होने देंगे, न मोहल्लों में होने देंगे, और शहर में तो कतई नहीं होने देंगे। मैं आज महाराणा प्रताप की भूमि से एक प्रार्थना करता हूं, और वो प्रार्थना भारत सरकार से है। एक कानून बनाए भारत सरकार, और कानून ये हो कि कोई भी सनातनी बच्चा अन्य सनातनी परिवार जो है सिर्फ उन्हीं में शादी करेगा और किसी में शादी नहीं करेगा। ये कानून बनना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ है? कौन कौन मेरे साथ है? कौन कौन सनातन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कौन कौन सनातन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कौन कौन अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं? कौन कौन कन्हैया लाल जैसा दोबारा कांड इस देश में नहीं चाहते? तो आओ, दोनों हाथ उठाओ, और दोनों हाथ उठाकर आज हम सभी ये बोले कि इस देश को हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो। कौन कौन चाहता है? मैं मौन हूं, अब आप बोलिए। कौन कौन चाहता है? मैं मौन हूं, आप बोलिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। इतना जोर से बोलिए कि तुम्हारी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए, तुम्हारी आवाज जयपुर तक पहुंच जाए। जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, वही गद्दी पे लौट के से पहले। महाराज, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, बात सुनिए, एक बात सुनिए। सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए हम क्या करना चाहते हैं इस 24 से पहले, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात सुन ले सभी, होगा बहुत बड़ा। हिंदुत्व से पहले, 24 से पहले हिंदुत्व के लिए होगा बहुत बड़ा। कितना बड़ा होगा? वेट एंड वॉच।
एक और बात, अपनी बहन बेटियों को, अपने बेटों को संस्कार दो, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, और उन्हें बता दो, उन्हें समझा दो, अपने सनातन को छोड़कर कहीं शादी नहीं करनी, चाहे बेटा हो या बेटी, हमें हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। एक और प्रार्थना, जब तक एक प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दे दूं विराम? दे दूं विराम? क्यों? अरे विराम देता हूं, रुको 1 मिनट से। अरे सुनो ना, 1 मिनट सुनिए ध्यान से। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बन जाए, पहली प्रार्थना सरकार से, जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी ले आओ। हम दो हमारे दो पूरे देश में होने चाहिए, हम दो हमारे दो सनातनियों के लिए ना हो। ऐसा नहीं चलेगा कि हम दो हमारे लिए और दूसरों के लिए 4 बीबी 40 बच्चे। अब ये देश नहीं सहेगा। 4 बीबी 40 बच्चे देश नहीं संभाल सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, हिंदू राष्ट्र बने और हमारे बच्चे सुरक्षित हो। 25 साल बाद भी ऐसे स्टेज लगे, मैं और आप ऐसे ही बैठकर अपने सनातन की बात करें, उसके लिए बहुत जरूरी है। जिनको अलग राष्ट्र चाहिए था उन्हें पाकिस्तान मिल गया, अब हमारी बारी है, हमें हमारा हिंदुस्तान सेफ और सुरक्षित। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, भारत माता की, माता की, भारत माता की। मैंने 4 मिनट एक्स्ट्रा लिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं चाहता हूं मैं ये चाहता हूं कि 2024 से पहले बहुत बड़ा होगा। कौन कौन चाहते हैं बहुत बड़ा हो? कौन कौन चाहते हैं बड़ा हो? चलिए कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। पुनः नववर्ष की आप सभी को शुभकामना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि आज से सनातनियों का नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो हो गए तुलसीदास। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्रीनाथ जी भगवान की, पूज्य अनंत श्री विभूषित हरित बाबा की, श्री एकलिंगनाथ भगवान की, श्री महाराणा प्रताप जी महाराज की, भक्तिमती माता मां मीराबाई की, मेवाड़ के पागलो राम राम सा, राम राम। कैसे हो? बहुत देर से बैठे हमने सुना है। कुछ नहीं, अपने पूर्वज भी तो हिंदू राष्ट्र के लिए कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। आज मेवाड़ की पावन धरा पर हमारे सन्मुख और मंच पर विराजमान सनातन परंपरा का ध्वज समूचे विश्व में फहराने वाले
जितने भी महापुरुष विराजमान है। सब संतों के चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रमुख रूप से हमारे इस तरफ में एक ऐसी विभूति जिनके तपोबल की चर्चा आपने माइक के माध्यम से सुनी, और निश्चित रूप से राजस्थान में आपकी जो गरिमा है, आपकी भक्ति और शक्ति का जो प्रचार है वो बड़ा ही अद्भुत है। ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित उत्तम दास जी महाराज के चरणों को भी हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे दाएं भाग में कहते हैं जिसका बड़ा भाई होता है उसके सिर का कोई बाल टेढ़ा नहीं कर पाता। तो बड़ा भाई ऐसा हो जो आयु में भी बड़े, कथाओं में भी बड़े दिनों से, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान में भी बड़े और सनातन कार्य में भी बड़े। ऐसा बड़ा भाई जिस भाई को मिल जाए भला उसका कौन बाल वाका कर सकता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा के एक ऐसे सनातन धर्म के ध्वजवाहक जिनके द्वारा किए गए कार्यों से लाखों युवाओं ने कंठ में तुलसी, मस्तक पर स्वस्ति तिलक और मुख पर राधे राधे बोलना पड़ेगा ऐसा सीखा। ऐसे आचार्य ज्येष्ठ भ्राता के चरणों को भी हम प्रणाम करते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ कहते नहीं है बड़ा भाई, ये दिल से मानते हैं मुझे बड़ा भाई। और हाँ, छोटे भाई में और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता, और ये कृपा में बहुत ऊपर है। लेकिन याद रखिए, इनका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। और हमारे सन्मुख कक्का ये तेज कर दे तो कक्का को नहीं लगने। अच्छा जो ले ले हाथ, ये तेज कर, ये बंद कर दे। कहाँ जो लगा है सोफी सी तो होगा अफगानिस्तानी। और हमारे सामने वहां सब जगह सामने विराजमान बैठे, कछु खड़े हैं, कछु छतन पे टंगे हमें दिखा रहे। हमें ऐसा जानते कि मेवाड़ में इतने पगलाए हम और पहले आ जाते। अब तो हम पगला ना छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा मन और तुम्हारा मुख भगवा में नहीं होगा तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे मेवाड़ की पावन धरा पर यत्र तत्र अगल बगल जने हम नहीं दिखा रहे, समझ जाओ दिखा गए। हमें सबको दिखा रहे हो, हम तुम्हें ना दिखा पा रहे हो, सो घर आ लियो बाद में। जो जो यहाँ विराजमान सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सीताराम में मानकर साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु
जी, साधु जी। मेवाड़ की ये वो धरा है मेरे पागलों, जहां की माताएं और भाइयों की वीरत्व तो छोड़ो, यहां का तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। ये वो धरा है जहां का घोड़ा तो वीर होता, राम प्रसाद नाम का हाथी भी जहां का वीर होता है। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और संस्कृति के संरक्षण का ऐसा क्षेत्र राजस्थान, जिसकी धूम ऐसी मचती है कि बप्पा रावल जैसे महाराजा के सामने अफगानिस्तान बस जाता है, जो हिंदुओं का ही देश कहलाता है। ऐसी मेवाड़ की धरा में हम सब आज हिंदू नव वर्ष उत्सव पर, शायद भारत का पहला ऐसा उत्सव होगा जहां हिंदू नव वर्ष इतने गुंजायमान के साथ मनाया जा रहा हो। आज भारत की पृथ्वी झूम रही होगी और जितने यहां बैठे इनके पूर्वज खिलखिला रहे होंगे कि धन्य है हमारे वंश में ऐसा हुआ जो हमारी संस्कृति के लिए ललकार रहा है। ऐसी मेवाड़ की धरा, राजस्थान की वीरता और शौर्यता की भूमि पर हम कोई भाषणबाजी करने नहीं आए हैं, और याद रखना हम दो कौड़ी की राजनीति में करोड़ों का अध्यात्म बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए भी मत समझना कि हम कोई राजनीति के लिए आए हैं, या तुम सोचो कि चुनाव के लिए आए हैं। ठटरी बराए सनातन के लिए जिए थे, जन्म लिया और सनातन के लिए निकले हैं, और सनातन के लिए ही प्राणों को त्यागेंगे। दूसरी बात, वैसे महाराज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ हैं, क्षमा करना अगर गलती हो जाए, आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे, कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवा में बनाना है। जो 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे, ये हरों का देश नहीं है, ये भगवा मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुज़दिल हो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे, महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावल के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हाड़ी की इस धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे। ये राम का झंडा फहराना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी ने कहा कि चीन चलेंगे। हम महाराज जी से कहते हैं चीन बाद में, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलना है। महाराज जी अगर आज्ञा हो तो अब ही चलो, हम तो तैयार बैठे हो। ठाकुर जी भैया हम आए होते ही वृंदावन से, और तुम्हारे भी बाद में रोटी खाइयो, पहले होते अपना बन जान दो। तो ये ऐसी भूमि है राजस्थान। महाराष्ट्र में बहुत रटो, और महाराष्ट्र से रटोगे हम ठटरी बहुत बारी होते एक न कटा। तो ऐसी वीर भूमि है राजस्थान, जहां की वीरता का पराक्रम अद्भुत है। आप लोग धन्य हो, आपका वंश धन्य है, आपके पूर्वज धन्य है, जहां भक्ति और शक्ति की देवी मीराबाई नाचती रही। आज हम एक कथा सुन रहे थे किसी को, और महाराज जी हमें सुनकर बड़ा आनंद आया। और वो कथा ये थी कि महारानी हाड़ी, उनका नाम हाड़ी या हाड़ी, हाड़ी, राजा हाड़ा हुए तो महारानी हाड़ी, हाड़ी वो बड़ी सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो राजा बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो युद्ध करने गए तो चिट्ठियां भेजते थे कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी, हमारा कुछ हो जाएगा तो तुम बदल तो नहीं जाओगी, और तुम कैसी हो। महारानी को बड़ा विचित्र लगा। धन्य है ये वीर भूमि, धन्य है ये राजस्थान की भूमि। महारानी ने सोचा अगर इनका चित्त हम पर ही रखा रहेगा तो फिर ये युद्ध नहीं करेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे। महारानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक चिट्ठी लिखी, अपना सिर काट करके रख दिया थाल में, जाकर दे देना राजा को कि तुम घबराओ ना पर युद्ध जीत कर आना।
युद्ध हार कर मत आना। हम तुमसे भी प्रार्थना करते, अगर तुम सनातनी हो और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खून सनातन का है तो उठो और जाग जाओ। जो 100 हरे झंडे लगे हैं वहां भगवा लगवाओ। और इतना तुम नहीं कर पाए तो गड़बड़ आदमी हो। वैसे राजस्थान का आदमी कमजोर नहीं होता। एक बार पेपर आया, एक राजस्थान के आदमी ने, हमारा चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं रह रहा है उदयपुर में। चंगीलाल चेला ने पेपर दिया, पेपर में आया चुनौती किसे कहते हैं। चंगीलाल ने पेपर के उत्तर में लिखा आगे पढ़िए, दूसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, तीसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, सबसे लास्ट में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, इसे चुनौती कहते हैं। और ये तजुर्बा सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो वीरता की भूमि राजस्थान, ये वो भूमि है जहां पराक्रम छलकता है। ये वो भूमि है जहां भक्ति नाचती है। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। वो महारानी दीवानी हो गई कृष्ण की, वो रानी भगवान कृष्ण की बाबरी हो गई, और जिसने पूरे मेवाड़ का सम्मान पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया। ऐसी महारानी मीरा की भूमि में आज हम सब हिंदू उत्सव की जो समिति है, उनका एक अनूठा प्रयोग, उनका एक नवाचार, उनकी एक नई सोच, उसमें एक नवा विद्यमान कि भारत के सब संत विराजमान हो और उन संतों के बीच लाखों सनातनी हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले बैठे। और कौन कौन हिंदू चाहता है कि ऐसा चाहते हो कि छुप के बैठ जाओगे, या बुजदिल बन जाओगे, या चले जाओगे? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन आगे आएगा? बातों में या चमत्कार में या हकीकत में? व्हाट्सएप में या सच में? केवल नारे लगाने से काम नहीं चलना है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। कब? अगले साल? कब? 2 साल बाद? 10 साल बाद? अभी? और माताएं भी कम नहीं है। आपको बताएं, हमारी माताओं, ये बहुत शौर्य की भूमि है। जहां जौहर की प्रथा के बारे में अभी बता रहे थे, ये बहुत शौर्य भूमि है कि यहाँ की माताएं अग्नि स्नान करती थी। अग्नि स्नान पता है क्यों करती थी? महाराज जी जब मिलेच्छ यहाँ पर आए तो उन्होंने हिंदुओं के साथ बर्बरता की, अत्याचार किया। जितने कमजोर हिंदू थे बलात् आक्रमण किया। और अगर कोई हिंदू स्त्री पवित्रता भंग ना हो जाए इसके लिए मर जाती थी, तो विदेश में एक नेक्रोफीलिया एक गंदी बीमारी कह सकते, जिसे गंदी सोच कह सकते, कि मरे हुए शव के साथ में संसर्ग करते थे। मिलेच्छ मृतक शव से संसर्ग करते थे, संबंध बनाते थे। लेकिन यह महाराष्ट्र की वो माताएं हैं जिन्होंने नेक्रोफीलिया जैसी परिस्थिति से बचने के लिए अग्निदान, अग्नि स्नान करना प्रारंभ किया था कि मरने के बाद हमारा शरीर मिलेच्छ छू ना पाए। और ये कहीं और नहीं, कहां पर ये है? कहां पर? क्या कहते हैं इसको? जौहर। और ये संकल्प कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। ये वो मेवाड़ है। आज हम जब बैठे थे तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के वंश के एक युवराज पधारे थे। हमें लगा मानो उनकी ही खुशबू आ रही। और ये वो राजस्थान है। बप्पा रावल, नागभट्ट और पुलकेशी, इन तीनों राजाओं ने मिलकर के 60,000, 1-2 नहीं, 60,000 अरबों की सेना को परास्त किया था और ईरान भेज दिया था।
अब राजस्थान के लोगों, तुम्हारे अंदर भी अगर वही खून हो, जमीर जिंदा हो, तो धर्म विरोधियों को तुम्हें भी अब भारत के बाहर भेजना पड़ेगा। क्योंकि जिन्हें भारत में रहने में डर लगता हो, राम की यात्रा पर जिनको पत्थर फेंकना अच्छा लगता हो, पालघर के संतों की निर्दयता के साथ हत्या की जाती हो, राजस्थान में जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों को मिटाया जाता हो, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को भारत में रहने का स्थान, ज्यादा दिक्कत हो तो पासपोर्ट अपन दे देगी, लेकिन उन्हें भारत में रहने की आवश्यकता, हमारा तो एक ही कहना है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। लोगों ने हमसे कहा तुम्हें डर नहीं लगता, हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं, डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं, हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवान झंडा गड़वा कर मानेंगे। और तुम चाहते हो कि वहां भगवान झंडा गड़े? चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काय चुप बैठे कक्का है? तुम्हें ऊंट बसा रहा हो का? तो काहे चुप बैठे हो? काऊ ने कसम रखी का तुम्हें? कब जागोगे? कब जागोगे? कब जागोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे? कब? अगर कोई विरोध करेगा तो? अगर कोई तुमको धमकी देगा तो क्या डर जाओगे? अगर कहेगा कि तुम्हें हम मिटा देंगे तो क्या डर जाओगे? क्षमा कीजिएगा, एक कन्हैया धोखे से जरूर चला गया, अब घर घर कन्हैया बैठा है। सीटी न बजा लोगाई नोई में, न कटा सीटी बजाओ, जय श्री राम बोल, हाथ उठाकर और जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तो जितने भी राजस्थान के पागल बैठे हैं, जो खड़े हैं वहां सामने उस पे छत पे खड़े, कछु होते मल्टी पे टंगे, हमें तो दिखा रहे तन 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 तन, अब बुढ़ापे की आंखें आए उतना तो दिखा नहीं रहा, लेकिन हमें खूब दिखा रहा हूं। जहां होते जी मोबाइल चला रहे, देखो भी चला रहे यार, नीचे नहीं आ जाइयो, ऊपर ही रहियो संभल के भैया, तुम खड़े ना हो जो नहीं तो बैरिकेडिंग टूट जाए। बैठे रहो कक्का, बैठे रहो कक्का, बैठे रहो, बैठे। अबे हम जा नहीं रहे, तुम चाहत कि हम जल्दी चले जाएं? तो अंतिम बात और सुनो, पूछो का, हम आपको अब जातिवाद में बंटना बंद करना पड़ेगा, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? चाहे जाति अनेक हो पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। क्यों? क्योंकि अलग अलग रहना ही इनका लक्ष्य है कि इनमें फूट डालो और क्या करो। तो क्या तुम अपने ऊपर किसी और का राज चाहते हो? तुम चाहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? तुम चाहते हो कि घर घर रामचरितमानस पढ़ी जाए? तुम चाहते हो कि अब राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंके जाएं? चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ सब। रावण के खानदान के मत उठाना, जो रावण वाले हो तुम कॉल आए अपने अपने कक्का के, तुम मत उठाना। जो सच्चे राम के हो वो दोनों हाथ उठाओ, संतों में भी उठा लो। आज कहो, आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेवाड़ की भूमि में, उदयपुर नगर में हम सायंकाल यह संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी महाराज की शपथ खाकर कहते
के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर अत्याचार नहीं सहेंगे। हम वचन लेते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, संतों की रक्षा करेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भगवान बालाजी हम पर कृपा करें, सन्यासी बाबा कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। खुद ताली बजा लो अपने हाथों से। अब तुम्हें शपथ खाई भैया हरो, तुम्हें हाथ उठाए और आप ही ने कसम खाई, आप ही जानियो। अगर बिगड़ जाए है ना तो बब्बा जो ढूंढ ढूंढ पूछ घुमा है। और चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी राजस्थान फिर आ भी, और अब तो हम समिति से भी कहेंगे अगले साल तो समय नहीं है, लेकिन उनके बाद में फिर कहूं एक 7 दिन की बढ़िया राम कथा इतनी करी जाए। लेकिन कथा एक ही शर्त पे, जब लोग होते भगवा लगवा दो। हमारी शर्त एक ही है, लग जाए कछु जने से मुंह गुड़िया रहे जैसे हम रावण की बात कर रहे हैं, लग जाए पक्का। और चिंता मत करो, आज हम एक और नई घोषणा कर रहे हैं। हम ना तो कोनो नेता है, ना हम कोनो पार्टी के लाने जिंदा रहे भैया, ना हमारे कोई प्रवचन किसी पार्टी के लिए है, ना हम पार्टी का कोई सपोर्ट करेंगे। हम सिर्फ राम जी की पार्टी के हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की, उसको निशान है मुगदर जो बड़ो बार होते। कहाँ का भैया है? और माए धरो कौन है? उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी, वोट फॉर यू। और जो कोई जो है राम को नहीं की छतरी। लेकिन आज हम एक बात और बोलने वाले, बात जाए कि आज हमको हमारे बड़े भाई ने रास्ते में आते हुए कहा कि भैया अब चिंता मत करो, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में 1-1-11 हम दोनों हैं। और कौन कौन भैया को स्वागत कर रहे हैं? पक्का? जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय श्री राम, श्री महाराणा प्रताप जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो आप सब जो आज पधारे, आज हम बड़े लेट भी हो गए, विलंब भी हो गए चील गाड़ी के चक्कर में। हम बड़े चील गाड़ी जाना, तुम नहीं जाना? जौन जहाँ पे फूल उड़ाती हमने उनको नाम चील गाड़ी है धरदा। उसी का नाम हमने चील गाड़ी रख दिया। इसी कारण से हम बड़े लेट हो गए। 2 मिनट आओ, सब कीर्तन गाते हैं दोनों हाथ उठाकर। हाँ अच्छा जी, आज भगत सिंह जी का बलिदान दिवस है। मैं चाहूंगा आप लोग हाथ उठाएं और भगत सिंह जी को याद करके भारत माता को नमन करें। और जैसे भैया ने कहा, हिंदू राष्ट्र सनातन संस्कृति और अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए हम दोनों भाई, कौन कौन हम दोनों भाइयों का साथ देगा? कौन कौन देगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, हम माइक रख रहे हैं, आप जोर से बोलो। एक बात कह के कीर्तन में सम्मिलित होंगे। जहां हुए बलिदान भगत सिंह, वह लाहौर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान को लेके तो नुकसान ही होना है महाराज, पाकिस्तान को लेके नुकसान ही होना है।
वो तो अपने आप ही मर रहा है। कीर्तन प्रारंभ करें। श्री सीताराम। 2 मिनट बड़े भाव के साथ सब कीर्तन करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गाओ। हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का हरि है हमारा। दोनों हाथ ढाक। किला में अंदर लगे लहरा रहे। ये हरों का देश नहीं है, ये भगवान मरों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम भूल के रहो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे। महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावल के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हारी की धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे। राम का झंडा फहराना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी ने कहा कि चीन चलेंगे। हम महाराज जी से कहते हैं चीन बाद में, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलना है। महाराज जी अगर आज्ञा हो तो अब ही चलो, हम तो तैयार है। जो उठा तो उठो और जाग जाओ। जो 100 हरे झंडे लगे वहां भगवान लगवाओ। और इतना तुम नहीं कर पाए तो गड़बड़ा। ये तजुर्बा सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो वीरता की भूमि राजस्थान, ये वो भूमि है जहां पराक्रम छलकता है। ये वो भूमि है जहां भक्ति नाचती है। महलों में पड़ी बन के जोगन चली मीरा रानी। रावण के खानदान की मत उठाना। तो रावण वाले हो तो मैं बोल आए अपने अपने कक्का के, तुम मत उठाना। जो सच्चे राम के लोगों तुम हाथ उठाओ, संतों में भी उठा लो। आज कहो, आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेवाड़ की भूमि में, उदयपुर नगर में हम सायंकाल यह संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी महाराज की शपथ खाकर कहते हैं, आज के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर अत्याचार नहीं सहेंगे। हम वचन लेते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, संतों की रक्षा करेंगे। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भगवान बालाजी हम पर कृपा करें, सन्यासी बाबा कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। खुद ताली बजा लो अपने हाथों से। अब तुम्हें शपथ खाई भैया, हलो तुम्हें हाथ उठाए, अगर बिगड़ गए हैं ना
तो बब्बा भी ढूंढ ढूंढ पूछ घुमाए। और चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी राजस्थान फिर आ गए और तो समिति से भी कहेंगे अगले साल तो समय नहीं है, लेकिन उनके बाद में फिर कहूँ एक 7 दिन की बढ़िया राम कथा तो करी जाए। लेकिन कथा एक ही शर्त पे, जब लोगों के भगवान लगवा दो। और चिंता मत करो, आज हम एक और नई घोषणा कर रहे हैं। हम ना तो कोनो नेता है, ना हम कोनो पार्टी के लाने जिंदा नहीं भैया, ना हमारे कोई प्रवचन किसी पार्टी के लिए है, ना हम पार्टी का कोई सपोर्ट करेंगे। हम सिर्फ राम जी की पार्टी के हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की, उसको निशान है मुगदर जो पड़ो वाले थे, कहाँ का भैया है और माए भरो कौन है, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी, और जो कोई जो है राम को नहीं होगी। छठाई ने रास्ते में आते हुए कहा पक्का जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय श्री राम, श्री महाराणा प्रताप जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो आप सब जो आज पधारे, आज हम बड़े लेट भी हो गए, विलंब भी हो गए चील गाड़ी के चक्कर में। हरि है हमारा हरि का, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, जोर से गाओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। अरोड़ा जी यार मैं वो पूरा अरोड़ा जी भगवान की, बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, नेपाल की इस धरा, श्री महाराणा प्रताप जी महाराज की, भक्ति मता मां मीराबाई की। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। भैया वो बैग दे देना है। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, थैंक यू। पर गर्व से कहते हैं हम कौन वादी हैं, कौन वादी, कैसा रहा प्रोग्राम में पूछ रहा हूँ। जोर से बोलो कौन वादी हो। और तुम जानते हो कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, मस्तक पर तिलक कौन कौन लगाएगा, जिस दीवान ने कहा क्या कहना है? भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा विगत 2 वर्षों से उदयपुर में ऐतिहासिक हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। राजस्थान में प्रथम बार हुआ है, उदयपुर में हो रहा है। हम विशेषकर युवाओं को, हिंदू समाज के सभी लोगों को इस कार्यक्रम से बहुत ही उत्साह है और ये उदयपुर का एक अनूठा कार्यक्रम बन गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो हिंदुओं का त्योहार दिवाली आज है, ऐसा लग रहा है। और हमें उम्मीद है आगे भी इस वर्ष की अपेक्षा आगे हर वर्ष एक दिन रात प्रगति करता जाएगा। तो हिंदू समाज की एकता निश्चित ही इस विषय पे सोचने को है और निश्चय हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा आनंद उत्साह का माहौल है। बातों में या चमत्कार में या हकीकत में, बात सब में या सच में, केवल नारे लगाने से काम नहीं चल रहा है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। कब? हमेशा। कब? 2 साल बाद, 10 साल बाद। अभी माताएं भी कम नहीं है। आपको बताएं, हमारी माता
जो आज ये संत समागम हुआ है और उसमें जो प्रण दिलाया गया है हिंदुत्व का, क्या कहते हैं आप? जो हिंदुत्व प्रण दिलाया गया है उसको अगर अपन हिंदू की तरह देखें तो अपना जो समाजों में बढ़ गया है हिंदू, उनका कहना है कि अपन हिंदू एक हों, सारे हिंदू हिंदू के अलावा अपन समाजों में बढ़ के सारे हिंदू एक होके और हिंदुत्व जगह जो अपना हिंदू राष्ट्र पहले था, जो कि हमने कहा गया कि हिंदू राष्ट्र था, उस हिंदू राष्ट्र की उन्होंने एक कल्पना करी है, जो अपने कल्पना पहले से करते आ रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया है। और ये युवा आज यहाँ पे आया है, जिस संख्या में युवा बागेश्वर धाम उनके लिए आया है, तो आज का युवा जैसे अपन पहले जो न्यू ईयर बनता था, आपने देखा होगा 1 तारीख होती थी, न्यू ईयर बनता था, उसमें जाते थे। आज के युवा को पता लग गया कि अपना हिंदू वर्ष का ये न्यू ईयर है, ये वाला है, नववर्ष आएगा, ये वाला नववर्ष है। पहले लोगों को इतनी वो नहीं थी। आज सनातन के प्रति अपना हिंदू युवा जाग चुका है, उनको पता लग गया सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की शक्ति क्या है। उस हिसाब से बागेश्वर धाम वाले कह रहे हैं हिंदू अपना हिंदू वर्ष बनना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और ये हिंदू भाई लोग जो इन सबका आह्वान किया उन्होंने युवाओं का कि आप सब मिलके उस जाति को भेद को मिटा के सब हिंदू एक होकर काम करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा जी। आज जो मेवाड़ की धरती है, मीरा की धरती, पन्ना धाय की धरती है, तो बेटियां तो यहाँ की वैसे ही वीरता की प्रतीक है। मेवाड़ की धरती वीरता की प्रतीक है, तो उन्होंने संस्था में कहा है कि ये वीरता की धरती है, ये वीरों की धरती है और यहाँ पे अपन लड़ते रहे हैं। जब जब ऐसा कोई अत्याचार हुआ, उनका कहना कन्हैयालाल के उसको मैं लेके था कि अगर अपन सब हिंदू एक रहेंगे या फिर अपना सारा धर्म एक रहेंगे तो इस तरीके से कोई वारदात नहीं होगी जिस तरह की हुई है, जो निंदनीय घटना थी जी। मैं क्या कहना है आपका? बिल्कुल, उसके लिए यही है कि अपन अलग अलग समाजों में ना बढ़ के कि ये अलग समाज के अलग करके अपन हिंदू है तो एकजुट होंगे। एक है कि कलयुग के संघ शक्ति, कलयुग में शक्ति है कि संगठन है वो शक्ति होगी, तो संगठन की शक्ति है सारे भाई अपने हिंदू में एक होंगे, संगठन एक होगा तो ऐसी वारदातें नहीं होगी जी। और प्रतिज्ञा दिलाई है, क्या कहते हैं प्रतिज्ञा लेकर आप पालन होगा? होगा, जरूर होगा, हम सब पालन करेंगे मिलके तो जरूर होगा। और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान जी और उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई है। जो देश में हिंदू राष्ट्र का जो स्वप्न है उसको पूरा करने के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया है, क्या कहते हैं आप? हिंदू में एकत्र करना और जात पात को सब छोड़ना, सब मिलके रहेंगे तो हमारा हिंदुत्व बढ़ेगा और लड़ाई झगड़े सब जी हम सब हिंदू को एक होना है। जो लड़ाई झगड़े जो जात पात को बांटे हुए हैं उन सबको छोड़ के हम एक होंगे तो यहाँ पे कोई और जो दूसरे लोग वो नहीं। आप हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरह की बात की और हम सबको एक होने की बात की, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जैसे हमारे जो अलग अलग धर्म है, जैसे कोई ये मतलब ये इस कास्ट का, कोई इस कास्ट का, मतलब सारी कास्ट को छोड़कर सबको एकता करनी है, सबको मिलके ये कोशिश करनी है कि हम लोग हिंदू धर्म को बढ़ाएं। वो ना किसी की बातों में आए, ना किसी के कहने पे अपना धर्म परिवर्तन करें। या हम एकता, हम जब खुद अपनी एकता रखेंगे तभी तो दूसरे सीखेंगे हमसे। जब हम सीखेंगे तभी तो हमसे छोटे दिखेंगे या हमसे जो एजेड है वो सीखेंगे। इसलिए हम सबको सिखाया है उन्होंने और हम सब मिलके इससे पालना करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 2024 के लिए जो बोल के गए हम उस तक इस बात को पहुँचाएँ। जी, जो इन्होंने जो प्रतिज्ञा दिलाई हिंदुत्व के लिए, उस पर क्या कहना है? जो इन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई सनातन धर्म के लिए, हम आज से खुद प्रतिज्ञा लेके जा रहे हैं और आगे 4 जनों को जाके और बताएंगे कि आप भी इस प्रतिज्ञा को पालन करें और इसके बाद में समाज को बढ़ाएं आगे से आगे परिवर्तन करें। लव परिवार का ये है कि अब जैसे हमारे पेरेंट्स जहाँ करवाएं शादी वहीं करो, अपने घर वालों के कहने में करो, या अगर आपको कोई और पसंद भी है तो अपने पेरेंट्स को बोल के करो। अदरवाइज अगर हम छुप छुपा के करते हैं तो कल को जैसे वो बोल रहे थे ना कि उस लड़की को बोल दिया कि ये धर्म में नहीं है, ऐसे कल को हमें बाहर निकालें। मैं मानती हूँ कि दूसरे कास्ट में, दूसरे परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए। अपने परिवार बोले, अपना घर बोले, वहीं करो।